चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट एंड इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ठीक है। पेज नंबर करंट बुक का 308। तो इससे 10 मार्क्स का सम्स आने वाला है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनी थियोरिटिकल क्वेश्चन, इससे सम्स आने वाला है, ठीक है। डन। तो ना ना ना, ओके। तो इससे हम लोग को पढ़ना क्या होगा, अगर कोई भी फार्निश रिटर्न ऑफ इनकम फार्निश करने में लेट हो गया या फिर डिफॉल्ट हुआ कुछ भी, ठीक है, एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, उसके लिए ये सारा सेक्शन। तो इंटरेस्ट पड़ेगा 234A में, 234B में एंड 234C में, साथ साथ 234F का भी है, ठीक है। हम लोग एफ देखे थे कौन सा वाला, जो तुम्हारा फीस था, ये था ना। अगर 234F में फीस देना होगा, अगर रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे नहीं भरा है, भूल गया, फाइन देना होगा। तो हम लोग ना ये वाला कंप्लीट करके, इंटरेस्ट कंप्लीट करके, उसके बाद बाकी तुम्हारा पेन थ्योरी, असेसमेंट प्रोसीजर थ्योरी, रिफंड एंड डिबिट खत्म। उसके बाद ऊपर खाली तुम्हारा दिया हुआ सेट ऑफ एंड क्लबिंग। क्लबिंग का तो इनकम तुम्हारा ये होता है थियोरिटिकल चीज़ है। क्लबिंग अगर छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एक चैप्टर को छोड़ के जा ही सकते हो, सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो रिफंड वाला जगह पे हम लोग क्या किए थे, रिफंड 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 रिफंड, रिटर्न ऑफ इनकम में रिफंड बोल रहे तुम्हारा ये 234F, ठीक है, ये था क्लियर। 5 लाख से इनकम ज़्यादा हो गया, देन यू हैव टू पे 5000 एज अ फीस, एंड अगर 5 लाख से इनकम कम है, देन यू हैव टू पे फीस फॉर 1000। क्यों, अगर वो विद इन द ड्यू डेट पे फाइल नहीं करता है रिटर्न ऑफ इनकम, वेर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 बट फेल्स टू पे डू सो। तो इसके कारण ये, अगर 139 में पेमेंट नहीं करते उसके इंटरेस्ट भी पड़ेगा उसके ऊपर। तो क्या है, पहला वाला सेक्शन इंटरेस्ट होगा फॉर डिफॉल्ट इन फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234A। तो क्या होने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है। क्या लगने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। क्या लगने वाला है बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट लगने वाला है, ओके। लगने क्या वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है, एंड कितना इंटरेस्ट लगने वाला है तुम्हारा 234A में, हम लोग वो देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या बोल रहे हैं, वेर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इनकम, कोई एक पर्सन है, उसको क्या करना था, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना था, वो फाइल ही नहीं किया, वो फाइल ही नहीं किया, या फिर फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, जो 139(1) में ड्यू डेट था उसके बाद फाइल किया। देखो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है 139 में, 139(1) में पूरा रिटर्न ऑफ इनकम का बात दिया हुआ है। तो 234A में तो उसको इंटरेस्ट देना होगा अगर ये वाला चीज़ होता है। 139 में उसको रिटर्न फाइल करना होता है, सबका लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर वो बंदा पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करते या फाइल करते आफ्टर द ड्यू डेट, उस केस में क्या होने वाला है, 139(1) में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स determined under section 143(1) or on regular assessment as reduced by advance tax paid and tax deducted or collected at source if any। दैट मीन्स क्या हो रहा है, कैसे करके हो रहा है, टैक्स जो डिटरमाइन किया था 143(1) में या फिर रेगुलर असेसमेंट के अंदर हम लोग डिटरमाइन किए, अमाउंट आया, उससे हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, जो एडवांस टैक्स है वो माइनस कर देंगे, जो TDS है वो माइनस कर देंगे, जो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, ठीक है। एंड रेगुलर असेसमेंट मीन्स क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम में जो होता है उसका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल 1% पर मंथ, पार्ट देयर ऑफ, सिंपल 1% पर मंथ करके देना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ अ मंथ विल बी कंसिडर एज फुल मंथ, यहाँ पे लिख के रखोगे, part of a month will be considered
एज फुल मंथ, ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, फुल मंथ के लिए ले लेंगे। एंड कितना पीरियड का होगा इंटरेस्ट, फॉर एवरी मंथ और पार्ट मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द डेली फ्रॉम द डे कमेंसिंग फ्रॉम द डे इमीडिएटली द ड्यू डेट, कब से शुरू होने वाला है, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, तो कब से शुरू होने वाला है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, उस दिन से शुरू होने वाले, ठीक है, उस दिन से शुरू होने वाले, ओके, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, पूरा तो नहीं लिख सकते, तो उस दिन से शुरू होने वाले, एंड एंड कब होने वाले, एंडिंग ऑन रिटर्न इज फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट, अगर रिटर्न फाइल करता है आफ्टर द ड्यू डेट, दिन डेट जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन तक, अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, अगर फर्निश ही नहीं किया तो जिस दिन कंप्लीशन होगा उस दिन तक उसको क्या देना होगा, तुमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेट ऑन टैक्स लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ बाय द एसएससी, अगर वो सेल्फ असेसमेंट हुआ उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट पे देने वाले हैं, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर देने वाले। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज चार्जेबल ऑन अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय द एसएससी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली अगर रिटर्न फाइल कर देते पहले ही तो उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से कब तक चलने वाला है, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, और अगर डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न नहीं हुआ तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक चलने वाला है, ठीक है। तो कहां से शुरू होने वाले हैं, कमेंस कहां से होने वाला है, इमीडिएटली द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, एंड एंड कब होने, कहां पे होने वाला है तुम्हारा, उस दिन तक जिस दिन तक वो रिटर्न फाइल नहीं किया, जिस दिन वो रिटर्न फाइल करे उस दिन तक वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है 1 and 2 theoretical question. Discuss the provision on the payment of interest on delayed submission of return when the assessee is liable to pay interest under section 234(1)(a) and 234(f). 234(f) का तो देना ही पड़ेगा उसको, क्यों, बिकॉज वो तो ये नहीं किया था, क्लियर। तो ये वाला 234(a) किस लिए था, ये था तुम्हारा इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट किसके लिए, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है, इंटरेस्ट किसके लिए, अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है। इसके बाद वाला सेक्शन दिया हुआ है 234(b), ये किसके लिए, ये इंटरेस्ट है अगर वो एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किया, अगर वो एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट किया उस टाइम पे, एडवांस टैक्स याद है क्वार्टरली पेमेंट करना होता था, ठीक है, वो चैप्टर रिलेटेड है। देखो याद आ रहा है, बोला था सर सबसे इजी चैप्टर था, याद आ गया, 15, 30, 30, 25, ठीक है। एडवांस टैक्स किसको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मतलब इस चैप्टर इंटरेस्ट वाला चैप्टर किससे किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट वाला चैप्टर रिलेट है तुम्हारा रिटर्न ऑफ इनकम से, प्लस किससे रिलेटेड है बताओ, बोलो, एडवांस टैक्स से भी रिलेटेड है। तो ये वाला चैप्टर एडवांस टैक्स से भी रिलेटेड है, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। एडवांस टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम के साथ तुम्हारा ये रिलेटेड है, प्लस हमको टीडीएस भी पढ़ लेना होगा, क्यों, बिकॉज टीडीएस पढ़ेगा तो समझ में आएगा, अच्छा टीडीएस माइनस करना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों को अगर इंटरेस्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना होगा, एडवांस टैक्स, देन टीडीएस, देन रिटर्न ऑफ इनकम, देन इंटरेस्ट। हम लोग देखो वैसे ही पढ़े पूरा,
ठीक है, एडवांस टैक्स, उसके बाद टीडीएस, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट। हम लोग पहले कैसे करके टोटल इनकम निकालेंगे, कितना टैक्स निकालेंगे वो नहीं पढ़े थे। उसके बाद फार्म का टैक्स कैसे निकालेंगे वो पढ़े थे। उसके बाद एडवांस टैक्स पढ़े, अगर टीडीएस होगा तब कैसे करना है, रिटर्न ऑफ इनकम में क्या होगा। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट पढ़े, ये दोनों स्किप कर गए। क्यों स्किप किए समझ में आया? बिकॉज इसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट पढ़ना होगा, तब जाके समझ में आएगा। डान समझ में आया कि नहीं आया? उसको रिफंड वगैरह आएगा धीरे धीरे करके। तो एडवांस टैक्स का समझ में आ गया, किसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। ठीक है, अगर उसका क्या हो जाता है 10,000 से ज़्यादा, क्या हो जाता है तुम्हारा इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है, तो उसका एडवांस टैक्स देना होता है। याद आ गया? अब यहाँ पे एडवांस टैक्स देना था बट नहीं दिया, एडवांस टैक्स देना था बट नहीं दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वेस्ट टू पे द एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना था बट फेल्स टू पे एडवांस टैक्स एट ऑल, कोई भी एडवांस टैक्स नहीं दिया, या फिर 90% ऑफ द एसेस टैक्स एडवांस टैक्स नहीं दिया, 90% तक देना था उसको। तो 90% तक देना था मतलब कितना देना था? 15, 30, 30। ठीक है, लास्ट क्वार्टर नहीं दिया। ठीक है, मतलब 25% नहीं दिया। 30, 30, 60, 60 प्लस 15, 75। लास्ट क्वार्टर नहीं दिया, तो उसको क्या करना होगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ओके, उसको क्या करना होगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? 1% एंड पार्ट देयर ऑफ। कब से कब तक? फॉर द मंथ ऑफ पार्ट ऑफ द मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंडिंग ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेगुलर असेसमेंट ईयर। कब से? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब से शुरू होने वाला है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब तक चलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स के तक, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स तक चलेगा वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में अ फर्म furnished is return of income on 30th June 2025 showing income 1 lakh. The return shows other particulars as follows. रिटर्न ऑफ इनकम भरा है 30 जून 2025। कब तक भरना चाहिए था? बोलो ना, 3 चैप्टर रिलेटेड है सब कुछ, तो इसीलिए क्या करके रखा हो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म असेसमेंट, सेकंड डिडक्शन पड़े बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशन टोटल इनकम के लिए हेल्प होगा, फिर एडवांस टैक्स देके, फिर टीडीएस देके, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम किए, फिर इंटरेस्ट कर रहे हैं। फिर 8वां नंबर चैप्टर हम लोग करेंगे तुम्हारा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, सबसे लास्ट में पेन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल करना था उसको, हमारा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट होता था। याद आ रहा है? अरे पुराना पुराना धुंधा धुंधा लग रहा है। कौन सा फॉर्म में ये करना होगा, और यहाँ पे ये था 31 जुलाई। 30 जून को ही कर लिया, बहुत अच्छा इंसान है। एडवांस टैक्स है 20,000, टीडीएस आया है 1,000 एंड एओ पास द असेसमेंट ऑर्डर एनहेंसिंग इनकम बाई 5,000। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो उनका असेसमेंट किया है वो ऑर्डर पास किया, एनहेंसिंग इनकम बाई 5,000 ऑन 29/3/2026 बाद में। ठीक है, तो एसेस्ड इनकम वो कितना शो किया था? 1 लाख। अब इनकम कितना हो जाएगा? 1,05,000। समझ में आया? कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, अब ये कौन है? ये तो ठहरा फार्म। फार्म के लिए कुछ सोचता है नहीं, फार्म के लिए डायरेक्ट क्या होता है? 30% टैक्स लगता है डायरेक्ट। कितना परसेंट टैक्स लगता है फार्म के लिए? 30% टैक्स ठोकते हैं, ये सुन लो। ठीक है, तो टैक्स कितना होगा? 1,05,000 का 30% दैट इज 31,500। दोनों प्लस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करेंगे। तो कितना होने वाला है? 31,500 को, सॉरी
31,500 के ऊपर 4%, 31,500 के ऊपर 4%, 1260। तो टैक्स एंड सेल्स पेबल कितना हो जाएगा 32,760। क्लियर। उसका TDS भी था 1000, तो TDS माइनस हो गया, डन। तो एसेस टैक्स कितना आ गया 31,760 हो गया। तो 31,760 तुम्हारा एसेस टैक्स हुआ। अमाउंट शुड बी 90%, बोला है 90% तक पेमेंट हो गया। एडवांस टैक्स एक भी रुपए पेमेंट नहीं किया, या फिर 90% तक वो पेमेंट 90% तक पेमेंट किया। 100% पेमेंट करना चाहिए थे, 90% एसेस टैक्स एज एडवांस पेमेंट करना था। एडवांस टैक्स वो पेमेंट कितना किया 20,000। तो एट ऑल तो कुछ पेमेंट नहीं किया, तो ये तो नहीं है, पेमेंट किया है। ठीक है, तो एसेस टैक्स था तुम्हारा 31,760 इंटू 90%, कितना होता था 28,584। ये सुनो, बट वो एडवांस टैक्स पेमेंट किया कितना 20,000। ठीक है, तो पेमेंट करा पूरा नहीं। सिंस एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म लेस देन 90% एसेस टैक्स, सेक्शन 234F इज एप्लीकेबल, 234B इज एप्लीकेबल। क्लियर, नहीं समझ में आया। वो एडवांस टैक्स दिया 20,000, ये दिया है, बट देना था उसको 90% ऑफ द एसेस टैक्स। एसेस टैक्स था कितना, ठीक है, कम दिया ना, 90% दिया है, नहीं दिया, तो फिर उसको क्या करना होगा, उसको देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट 1% करके। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो शॉर्टफॉल कितना है, कितना कम पड़ रहा है, हाँ कितना कम पड़ रहा है, उसको देना था। एसेस टैक्स आया था 31,760, बट उसको देना था, एडवांस टैक्स दिया है वो 20,000, तो कितना शॉर्टफॉल है 11,760। तो कैसे हुआ, 31,760 देना था, दिया है 20,000। ठीक है, 31,760 बट दिया है 20,000, तो 11,760 आया। तो ये शॉर्टफॉल हुआ। राउंडेड ऑफ तो 760 तो नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो 700 हो गया। ठीक है, राउंडेड ऑफ क्या हो गया 700 हो गया। स्टार्टिंग वाला पीरियड मैंने अभी टैक्स पकड़ा नहीं, क्योंकि ये नहीं खत्म हो रहा मेरे पे इंटरनल का। ओके, अच्छा, कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से। कब तक चलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स तक, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और रेगुलर असेसमेंट। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मतलब कितना होगा, कौन जगह था, কোন টেক্সটের জায়গাটা একটু বল, এই শর্টফলের জায়গাটা, শর্টফল এইভাবে হচ্ছে, আমাকে পেমেন্ট করা ছিল 31,760, 31,760 পেমেন্ট করা ছিল, বাট পেমেন্ট করেছি কত 20,000 অ্যাডভান্স ট্যাক্স। তাহলে পেমেন্ট কত করিনি 11,760, এটা राउंड ऑफ করে 11,700 হলো। अब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, बोला था ना फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, ठीक है, कब तक, कब तक, कब हुआ असेसमेंट ये वो पास किया 29/3/2026, 29/3/2026। तो पूरा महीना हुआ, पूरा साल हुआ ना, तो 11,700 के ऊपर 1% करके 12 होगा, तो 1404 होगा।
ठीक है, एक बार देखो, ठीक है, अमाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, मैं तो वही करता तो जो वही कर रही है। टैक्स एंड एसेसरीज में एडवांस टैक्स टीडीएस शॉर्टफॉल आएगा, शॉर्टफॉल को नियरेस्ट मल्टीपल में 100 में राउंड ऑफ करोगे, उसके बाद पीरियड ऑफ डिफेल फ्रॉम टू और फिर ए इन टू बी, ठीक है, मतलब ए वाला ये यहाँ पे और बी वाला ये मल्टीप्लाइड बाई 1%, इफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड तो 234 ए का आ जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल मंथ्स, पूरा लिखा हुआ है चीज़, ठीक है। पहले फॉर्मेट, जस्ट ये फॉर्मेट करना, यहाँ पे लिखना क्या, 234 ए लिखो पहले। सही में फिर से तो ये जो हम लोग फॉर्मेट किया ना यहाँ पे, इसका तो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, खाली प्रोविजन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना के दिया, इसमें देखो टैक्स एंड सेस एसेसरी इनकम का टीडीएस माइनस होगा, एसेस टैक्स आ जाएगा, एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया वो लिखेंगे, उसके बाद 90% ऑफ द एसेस टैक्स करेंगे और कंपेयर करेंगे पूरा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एडवांस टैक्स पेड बाय द फर्म लेस देन 90% एसेस टैक्स, सो एसेस इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी। तो एसेस टैक्स से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तभी शॉर्टफॉल आने वाला है। ये देखो शॉर्टफॉल का जो किया था, एसेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, मैं नीचे नीचे करके दे दिया, हो गया, तो शॉर्टफॉल आ गया, ओके। उसके बाद पीरियड ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंडिंग ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रेगुलर रिव्यू, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है तुम्हारा 234C। तो 234A क्या था, और नॉट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली, ठीक है। फाइन तो लगने वाला है भाई, 234F का तो फाइन लगने वाला है, वो तो छोड़ो, इंटरेस्ट कितना दिन तक होगा। नेक्स्ट 234B फॉर नॉट पेइंग द एडवांस टैक्स अप टू 90%, बियॉन्ड 90%, मैं 90% ऊपर। नेक्स्ट है 234C, ये 3 सेक्शन है, A, B एंड C, और F तो हो गया। 234F में क्या बोल रहे हैं, फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। कंडीशन, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स is to be made as per schedule mentioned in chapter advance tax, ये है शेड्यूल, ओके। In case SSC fails to pay the amount or pays lesser amount as required by the schedule, then SSC will have to pay interest under section 234C for such deferment। 15 पेमेंट करना था, 10% किया है, तो फर्स्ट वाला क्वार्टर नहीं क्या हो जाएगा, 234C का लगने वाला है, ठीक है। क्या लगने वाला है, 234C लगने वाला है। स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम डिक्लेयर्ड रिटर्न ऑफ ये माइनस TDS माइनस अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स paid on or before due date payment as per advance tax payment schedule or other credit allowed, the amount on which interest shall be calculated, ठीक है। ये वाला याद है, शेड्यूल क्या था, 4 क्वार्टर, ठीक है, जून सितंबर दिसंबर, ये 15, उसके बाद 15, 30, 30, 25, 15, 30, 40, ये सब ऐसे कर किया, ठीक है। So where SSC has paid 12% or more tax as advance tax before 15 June, then no interest 234C is payable। अगर क्या बोल रहे हैं, where an SSC has paid 12% or more tax advance tax before June 2024 जून 15, देन उसको कुछ भी 234C में पेमेंट नहीं करना होगा, मतलब 15% पेमेंट करना था, 12% पेमेंट किए, कुछ भी नहीं दे पेमेंट करना होगा, ठीक है। सितंबर तक वेयर एसएससी हैज पेड 36% और मोर टैक्स बिफोर सितंबर 15, उसको नहीं पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना था सितंबर तक, 45%। पहले 12% पेमेंट किया, 234 सीकर नहीं लगने वाले, 36% किया नहीं लगने वाले,
अगर नहीं हुआ, उससे कम हुआ तो 1% इंटरेस्ट लगने वाले, 3 मंथ्स लगने वाले, फर्स्ट मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ, यहाँ पे क्या दिया भाई, 15% पेमेंट करना था, 12% पेमेंट किया। नोट 1, मतलब नोट 2, कहीं कहीं कम पेमेंट कर सकते हाँ ठीक है। ग्रीन है ना, ग्रीन देखो 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 कितना अच्छे से लिख के रखा है। हाँ, मैं छोटा सा करके लिखा रखा, स्पेसिफाइड टैक्स वो ऐसे करके ये करके होगा। डन, इतना तक है कि नहीं बताओ। अब एक एक करके क्या आएगा, सम्स आने वाले। करेंगे। ना नहीं यार, क्वेश्चन करेंगे। कि इजी तो है, लेके बैठ। ऑब्वियसली लेके बैठना होगा, नहीं तो नहीं लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, 2012, 2012, ठीक है, कितना है, 10/7।